अगर आप चाय के बहुत बड़े शौकीन हैं और आपको भी चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल मेरी ही तरह, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो नमस्ते, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज चाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरे लास्ट वीडियो में चाय से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज थी कि आप चाय पी के अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, आपको चाय पीनी है या नहीं, आपको अपने दिनचर्या में कितने कप चाय पीनी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान जो ये वीडियो देख रहा है वो चाय नहीं पीता है तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद चाय पीना शुरू मत कर दीजिए। चाय एक बहुत अच्छी हैबिट तो नहीं है, चाय एक हेल्दी ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो प्लीज उसको अवॉइड ही कीजिए और उसको मत पीजिए। बट आप अगर मेरी तरह ही एक टी लवर हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि चाय आपके लिए सिर्फ चाय नहीं है, चाय एक इमोशन है। क्योंकि हमारे देश में चाय एक सेलिब्रेशन का पार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर किसी के घर में पार्टी है तो चाय पीजिए, अगर कोई खुशी में है तो हम चाय पीते हैं, अगर हम दुख में हैं तो भी हम चाय पीते हैं, अगर हम स्ट्रेस्ड हैं, हमें हेडेक हो रहा है तो भी हम चाय पीते हैं। तो चाय एक बहुत ही बड़ा इमोशन है, मैं समझ सकती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कितनी चाय पीनी है। आप एक दिन में कितने कप चाय के पी सकते हैं। तो आपको दिन के 1 या मैक्सिमम 2 ही कप चाय पीनी है। तो आप मैक्सिमम 2 ही कप चाय पी सकते हैं। अगर आप अभी 4 कप चाय पीते हैं तो उनको आपको कम करके 2 पे लाना है। अगर आप 2 कप चाय पीते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप उसको 2 से 1 पे ले आएं। और दूसरा कि आपको कब पीनी है। तो इसमें साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो आपको खाना खाने के 30 मिनट तक चाय को नहीं पीना है। आप कोई भी मील के, चाहे आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, इवनिंग स्नैक है या डिनर है, वैसे तो डिनर के बाद चाय पीना रिकमेंडेड नहीं है, बट फिर भी आपको चाय को अपने खाने के आधे घंटे के बाद ही पीना है। ये जो है आपके खाने का एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। जो भी आपको खाने से न्यूट्रिशन मिलने होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, उसमें रुकावट पैदा करती है। तो आपने जो भी खाना खाया होगा, अगर आपने सैलेड खाया होगा, अगर आपने अच्छी सी दाल रोटी खाई होगी, तो ये उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगी, रुकावट पैदा करेगी। तो आपको अपनी चाय को खाना खाने से आधे घंटे बाद ही पीना है। और अगर आप 1 घंटे का गैप रख सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो अब थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको चाय बनाते हुए उसको बहुत ज्यादा उबालना नहीं है। मैं मानती हूं कि चाय को उबालने की जरूरत पड़ती है, बट आप जरूरत के अनुसार उसको उबालें और बहुत ज्यादा पत्ती को आपको नहीं उबालना है और एक ही पत्ती को आपको बार बार भी यूज में नहीं लाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी चाय में जो सबसे हानिकारक चीज है वो है शुगर, यानी कि चीनी। तो आपको अपनी चीनी को रिप्लेस कर देना है शक्कर से, गुड़ से या फिर मिश्री से। मैं अपनी चाय में शक्कर का उपयोग करती हूँ और सच मानिए शक्कर वाली चाय मेरी फेवरेट है। वो बहुत ही टेस्टी बन के आती है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक बहुत बड़ी टी लवर हूँ। मुझसे भी चाय नहीं छूटती है। हालांकि मैं पूरे दिन में 1 ही कप चाय पीती हूँ, बट वो भी मैं शक्कर वाली चाय पीती हूँ और वो बहुत ही टेस्टी बन के आती है। अगर आपको एक बार शक्कर वाली चाय की लत लग जाएगी, आप चीनी वाली चाय शायद दोबारा कभी ना पिए। तो शक्कर वाली चाय बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मेरी भी स्टार्टिंग में चाय फट जाती थी। जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी शक्कर वाली चाय बनाना शुरू की थी तो उबालते टाइम वो चाय फट जाती थी। तो आपको कैसे बनानी है शक्कर वाली चाय, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो शक्कर वाली चाय बनाने के लिए आप पहले नॉर्मली पानी में अदरक डालिए, उसके बाद उसमें पत्ती डालिए, उसमें दूध डालिए। आपको चीनी को पहले यूज नहीं करना है। आप चीनी जैसे डालते होंगे वो नहीं डालनी है। आपको नॉर्मली पूरी चाय दूध के साथ अच्छे से उबाल लेनी है। जब एक बार चाय आपकी तैयार हो गई उसके बाद उसकी गैस को बंद कर देना है। जब आप इसको बंद कर देंगे तो उसके बाद उसमें आप शक्कर को ऐड करेंगे। शक्कर को ऐड करके उसको थोड़ा सा घुमाइए, उसको थोड़ा सा मिला लीजिए। जब आपकी शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है आपकी चाय में तो आप उसको छानकर पी सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्रक्स ये है कि आपको शक्कर डाल के चाय को उबालना नहीं है, वरना उसके फटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप चाहें तो अपने कप में भी 1 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं और ऊपर से चाय को छान सकते हैं, चम्मच से मिक्स कर सकते हैं और उसका स्वाद उठा सकते हैं। तो आपको शक्कर डाल के चाय को नहीं उबालना है, आपको गैस को बंद कर देना है और चाय के उबलने को थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने देना है और फिर शक्कर डाल देनी है। इस तरह से आप अपने लिए शक्कर वाली चाय बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। हो सकता है आपके लिए आपसे पहली बार में ना अच्छे से बने, पर बाद में आप इसमें धीरे धीरे से आप इसमें प्रो हो जाएंगे और आपसे अच्छे से शक्कर वाली चाय बनने लगेगी। और सच मानिए ये बहुत टेस्टी होती है। आप 1 ही कप में बहुत अच्छे से संतुष्ट हो जाएंगे। तो अब अगर ये बात चल ही रही है तो हम ब्लैक टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सच मानिए ब्लैक टी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। वो तासीर में बहुत ज्यादा गर्म होती है
और अगर आप बिना दूध की सिर्फ ब्लैक टी ही पीते हैं तो वो आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा देगी। तो आप ब्लैक टी मत पीजिए, अवॉइड कीजिए, और आप दूध डाल के ही चाय पीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो हेल्थ होना चाहिए, ना कि वेट लॉस। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कुछ गलत तो नहीं खा रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं पी रहे हैं, तो आपको उसको अवॉइड करना है। तो अगर आप ब्लैक टी पीते हैं, वो एसिडिक की नेचर होती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके हेल्थ के लिए। वो आपकी स्किन को खराब करेगी, आपको पिंपल हो सकते हैं, वो आपका हेयर लॉस करेगी, वो आपकी हेयर व्हाइटनिंग को कॉज कर सकती है। मैं मान रही हूं कि दूध वाली चाय पीने से आप कैलोरी थोड़ी ज्यादा ले लेंगे, बट उसका कोई उतना ज्यादा नुकसान नहीं है जितना कि आपका ओनली ब्लैक टी का नुकसान है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, और चाय में ब्लैक टी मत पीजिए, उसमें दूध डाल के ही पी लीजिए। और चाय में आप सौंफ का उपयोग भी कर सकते हैं, आप इलायची का उपयोग भी कर सकते हैं। इनकी भी तासीर जो है वो ठंडी होती है, जो आपकी चाय को भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। तो आप अदरक तो यूज करते ही होंगे चाय में, तो कीजिए, सर्दियों में आप थोड़ा सा अदरक भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप सौंफ का उपयोग करते हैं या आप इलायची का उपयोग करते हैं आपकी चाय में, तो वो आपकी चाय के एसिडिक नेचर को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देती है और थोड़ा सा कम हानिकारक कर देती है। तो मैं मान रही हूँ कि चाय इतनी ज़्यादा हेल्दी तो नहीं है, ये हेल्दी ऑप्शन तो नहीं है, बट अगर आपसे बिल्कुल भी चाय नहीं छूट रही है तो मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि आप चाय के साथ साथ ही अपना वेट लॉस भी कर पाएंगे। तो अंत में मैं सभी टी लवर्स के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि गुनाह इश्क अगर है तो गम नहीं, वो आदमी ही क्या जो एक भी खता ना करे। तो इस वेट लॉस जर्नी में हम एक तो गलती कर ही सकते हैं, और सच मानिए, अगर आप अंदर से खुश हैं, अगर आपको चाय पी के खुशी मिलती है, अगर आप चाय पी के अच्छा महसूस करते हैं, तो आपका वेट लॉस दुगना हो जाएगा। चाय सिर्फ एक फैक्टर है, सिर्फ एक कैलोरी है, बट अगर आप वॉक करते हैं, अगर आप अपनी बाकी हैबिट्स पे काम कर सकते हैं, तो 1 या 2 कप चाय जो है वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी। तो प्लीज बिलीव कीजिए, प्रोसेस पे बिलीव कीजिए। तो चलिए, अभी तक आप ये समझ गए हैं कि आपको दिन में कितनी चाय पीनी है। आपको 1 से 2 कप ही पीना है मैक्सिमम। दूसरा, आपको खाना खाने से आधे घंटे तक चाय को बिल्कुल भी नहीं पीना है। तीसरा, आपको चाय को थोड़ा कम उबालना है, बहुत ज्यादा चाय को उबालते नहीं रहना है। और 4th पॉइंट कि आपको चाय में शुगर का प्रयोग नहीं करना है, आपको अपनी चीनी को जैगरी या गुड़ या मिश्री से रिप्लेस करना है। और अगला पॉइंट था कि आपको दूध वाली चाय ही पीनी है। ब्लैक टी को अवॉइड करें, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। अगर आप चाय में दूध डाल देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होती है और इतनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं करती है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो इसी तरह वीडियोस में बने रहिएगा, अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।